कोयल बड़े ही दिनों बाद अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल ट्रेन से जा रही थी। उसके बच्चे बहुत खुश थे। मम्मी मम्मी, हम दादी के घर कब पहुँचेंगे? मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। बस बेटा, थोड़ी ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला है, फिर हम दादी के घर चले जाएंगे। बेटा, पापा को थोड़ी ऑफिस में जरूरी काम आ गया था ना, इसलिए। लेकिन तुम दोनों इस बात की चिंता न करो, पापा कल या परसों तुम्हारे आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में उसका स्टेशन आ जाता है। कोयल अपने बच्चों को लेकर उतर जाती है। इसके बाद वे लोग एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। इत्तेफाक से उस रास्ते में एक पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। जब वह चुड़ैल कोयल और उसके बच्चों को देखती है तो उसके मन में एक विचार आता है। अरे वाह, ये लोग तो कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। चलो इनके पीछे चलकर देखती हूँ। इन सबको सताने में मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल उनके टैक्सी के पीछे बैठ जाती है और चुपके उन सभी की बातें सुनने लगती है। अरे मम्मा, घर तो अभी दूर है ना, तब तक तुम कहानी सुनाओ ना मुझे। वो वाली कहानी जो दादी के घर में भूतिया पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, तो तू कह रहे हो कि अभी कहानी सुनाओ और तो बाद में तुम ही डरोगे। हाँ, बिल्कुल सच कहा मम्मा आपने। हमें तो उस चुड़ैल के बारे में सोच कर ही डर लगने लगता है। नहीं नहीं मम्मी, आप सुनाइए ना कहानी, मैं नहीं डरूंगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें सुना देती हूँ। तुम्हारे दादी के घर के आंगन में जो पीपल का पेड़ लगा है ना, वो बहुत ही पुराना है। कम से कम वो पेड़ 70 साल पुराना है। उस पीपल के पेड़ पर गांव की सबसे बूढ़ी चुड़ैल रहा करती थी। उस पीपल के पेड़ के आसपास कोई भी नहीं आता था, क्योंकि सभी को डर लगता था। गांव के सभी लोग उस चुड़ैल के आतंक से बहुत परेशान थे। फिर हम सभी गांव वाले ने मिलकर गांव के सबसे बड़े बाबा को बुलाया। उसके बाद चुड़ैल को बहुत मार पड़ी। अच्छा मामा, अब बस भी करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है भूत और चुड़ैलों वाली बातों से। अच्छा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। दादी का घर आने ही वाला है, तुम दोनों वहाँ अच्छे बच्चे बनकर रहना। ठीक है मम्मी। लेकिन पीछे बैठी चुड़ैल ये सारी बातें सुन रही थी। तभी वो चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा, तो उन चुड़ैल को इन सभी ने मिलकर मारा है। मैं बताती हूँ इन सबको असली चुड़ैल की ताकत क्या होती है। इतना बोलकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी ही देर में उनका घर आ जाता है। उनका पूरा परिवार उतर जाता है। चुड़ैल भी उनके साथ उतरकर सीधा पीपल के पेड़ के अंदर छिपकर बैठ जाती है। घर पर कोयल की सास मंचली उसका बेसब्री से बहुत इंतजार कर रही थी। आओ आओ मेरे बच्चे, कितने दिनों बाद तुम लोग वापस घर आए हो। तुम्हारे मम्मी पापा तो शहर जाकर इस बुढ़िया को भूल ही गए। क्या मम्मी जी, आप फिर से वही बातें शुरू कर दी? अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो ताने मत मारे। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी कोयल। चलो, तुम सभी के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है, चलो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। दादी अपने दोनों बच्चे को बहुत ही प्यार से खीर खिलाती है। कोयल अपने पति गौरव से फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठी सिर्फ रात होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा होने लगता है। दादी, क्या हमारे आंगन में जो पीपल का पेड़ लगा है उस पर भूत रहने वाली कहानी सच है? अरे तुम लोग भी कैसी बातें करते हो? तुम लोग अपनी मम्मी पापा के बात बनाई हुई बातों पर विश्वास मत किया करो। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है न कि ये भूत और चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है। इन सब तो बच्चों को सिर्फ डराने की बात है। तभी कुकर की सीटी बजने लगती है। वो दादी फटाफट किचन की ओर भागती है। देखा मिंटू, मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी पापा बस ऐसी कहानियाँ बनाते हैं बच्चों को डराने के लिए। असल में तो भूत कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो चल कर पता करते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत है भी या नहीं। ऐसी बात है तो चल तू, अभी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अगर वहाँ चुड़ैल न निकली तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। वे दोनों भाई बहन बिना किसी को बताए आंगन में लगे पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो दिखाओ कहाँ है चुड़ैल, बताओ मैं। अरे ऐसी बात मत करो पूजा, अगर चुड़ैल को गुस्सा आ गया तो वो सच में आ जाएगी। उसके बाद फिर तुम यहाँ से रोते रोते भागोगी। अरे कोई चुड़ैल बुड़ैल होगी तब न आएगी। दादी ने तो हमें अभी अभी बताया है कि चुड़ैल बुड़ैल बस कहानियों के लिए होती है, असल में वो कुछ भी नहीं है।
पूजा और मिंटू की बात पीपल के पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही थी। तभी वो चुड़ैल तुरंत ही नीचे आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देख पूजा और मिंटू के तो होश उड़ जाते हैं। लो भाई, तुमने बुलाया और मैं चली आई। मिंटू तो चुड़ैल को देखकर पूजा को वहीं छोड़कर अंदर घर की तरफ भाग पड़ता है, लेकिन डर के मारे पूजा वहाँ से हिल भी नहीं पाई। चुड़ैल मौका देखकर पूजा के शरीर के अंदर घुस जाती है। अब तो पूजा देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। पूजा की आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसके बाल खुल गए थे। इसके बाद चुड़ैल पीपल के पेड़ पर उल्टे लटक जाती है। उधर मिंटू डरा सहमा घर के अंदर आता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके मम्मी और दादी इस तरह की आवाज सुनकर भागे भागे उसके पास आती है। अरे क्या हो गया मिंटू, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी पूजा, पूजा मम्मी पूजा। हाँ बेटा बताओ कहाँ है पूजा? अरे मम्मी पूजा बाहर है, पर उनके साथ चुड़ैल भी है। वो पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल उसको ले गई। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मिंटू, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, फिर वही वाली बात। पता नहीं तुम लोग बच्चे को इतना डरा कर क्यों रखते हो। वे दोनों भागे भागे पीपल के पेड़ के पास आते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीपल के पेड़ पर पूजा उल्टी लटकी हुई हंस रही थी। पीछे से मिंटू भी आ जाता है। अरे ये मेरे आँखों के साथ धोखा हो रहा है क्या? अरे तुम चाहो तो मुझे ले लो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, हमारे बच्ची को छोड़ दो आप। नहीं, मुझे तो इनका ही शरीर पसंद है। अब मैं हमेशा इनके ही शरीर में रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से बहुत दूर से उस चुड़ैल पर कोई पाउडर फेंकता है और चुड़ैल जोर जोर से खांसने लगती है। तभी चुड़ैल खांसते हुए कहती है, अरे कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? इतनी जोर जोर से खांसने के कारण वो चुड़ैल पीपल के पेड़ से गिर जाती है और जमीन पर आ जाती है। तभी अंधेरे से गौरव निकल कर आता है। उसे देखकर मंचूरियन और कोयल बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ माँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये चुड़ैल कहीं से आज आ गई है और पूजा के शरीर में घुस गई है और बहकी बातें कर रही है। तूने मुझ पर पाउडर फेंका, अभी बताती हूँ मैं तुझको। चुड़ैल इससे पहले कुछ कर पाती, अंधेरे से एक फिर और रस्सी आती है और वो पूरी तरीके से बन जाती है। पूजा जमीन पर गिर जाती है और चुड़ैल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी कमजोर क्यों हो रही हूँ? कौन कर रहा है ये सब? कोयल भाग कर जाती है और पूजा को अपने पास उठाकर लाती है। तभी अंधेरे से एक लड़की निकल कर आती है। वे सभी उस लड़की को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे तू कोई भी हो, सबसे पहले तू मुझे खोल, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद वो लड़की उस चुड़ैल को खोल देती है और वो चुड़ैल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। इसके बाद वो लड़की अपना परिचय देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।